राफजी, तेली शिया, फजल हमदर्द। आप फिर कहेंगे कि तेली शिया क्या होता है, तो इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है, उसको देख सकते हैं। तो तेली शिया मुफ्ती फजल हमदर्द इतना ढीठ है कि अपने आप को अहले सुन्नत भी कहलवाता रहता है और राफजियत की तबलीग सरेआम करता रहता है। भाई सबको पता है कि तुम्हारा अहले सुन्नत के साथ कोई वास्ता नहीं है। ठीक है भाई। कहता है कि इमाम जाफ़र और इमाम बाकिर ये सहाबा से बढ़कर हैं, और कहता है कि इनका मुकाबला भी कैसे करवाया जा सकता है। इन लोगों को हो क्या गया है कि ये अहले बैत का मुकाबला सहाबा से करवाते हैं। यानी ये जो अफराद हैं अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फातिमी औलाद में से, ये सहाबा से बढ़कर हैं, और ये दो नाम ले रहा है क्योंकि ये मानता भी इन्हीं को है। लेकिन कहता क्या है कि ये अहले बैत हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद सारी नूर है, उनकी नस्ल सारी नूर है, उनके बराबर कोई नहीं हो सकता। क्यों भाई? पहले इसकी बात सुनते हैं कि ये क्या कहता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल हैं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना वो नूर का घराना है। अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम, उनसे हम किसी को बराबर नहीं कर सकते। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम वो सहाबाए किराम से कई दर्जे अफजल हैं, कई दर्जे अफजल हैं। क्यों? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन हुसैन को अपना बेटा कहा है। तो भाई कैसे ये सबसे बढ़कर कैसे हैं? कोई वजह, कोई सबब? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मेरी नस्ल में से जो होगा जब तक होगा वो सबसे बढ़कर है, उसकी फजीलत सबसे बढ़कर है, तो आप कौन होते हैं कहने वाले? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाजाद भाई अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान की। हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में फरमाया कि ये जन्नती हैं, लेकिन ये नहीं फरमाया कि इनकी औलाद में से सब लोग जो होंगे वो सहाबा से भी बढ़कर होंगे। और ये अकीदा किसी मसलक का भी नहीं है, तेली शिया का भी नहीं है। वो तो अक्सर अहले बैत को गालियां निकालते हैं। जिनका ये नुमाइंदा है वो अहले बैत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कुछ लोगों को तो वो अहले बैत में शुरू वालों को तो शामिल नहीं करते, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को शामिल करते हैं, ना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शामिल करते हैं, ना जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घराने को, ना अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घराने को, किसी को भी वो अहले बैत में शामिल नहीं करते। और उसके बाद वो हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद को छोड़ देते हैं, बल्कि उन पर तो फतवे लगाने शुरू कर देते हैं कुफ्र के। और फिर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से, उनमें से भी उन्हीं लोगों को मानते हैं जिनको ये इमाम मानते हैं या जो उनके साथ रहे। बकाया को तो ये मुसलमान मानने से भी इनकार कर देते हैं। कभी हसन अस्करी के भाई को जाफ़र कज़ाब कहते हैं, ये अलग बात रहेगी। अब एक बात हर किसी को समझ आ जाने वाली है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फातिमी औलाद में से जो लोग हैं उनमें कोई शिया हैं, और शिया में कोई तेली शिया हैं इस्नाशरी, और कोई इस्माइली शिया हैं,
और कोई जैदी शिया हैं, कोई देवबंदी हैं, कोई बरेलवी हैं, कोई अहले हदीस हैं, कोई और दुनिया में जितने मकातिब फ़िक्र मुसलमानों के फैले हुए हैं उनमें से हैं। और ये सारे लोग एक दूसरे को अच्छा नहीं समझते। अब शिया के नज़दीक वो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ातिमी औलाद का फ़र्द जो अहले हदीस है या देवबंदी है और इमामत का साफ इनकार करता है, उनके नज़दीक तो वो मुसलमान नहीं है। और बाकी मुसलमानों के नज़दीक जो सहाबा पर कुफ्र के फतवे लगाता है, इमामत का कैल है, वो मुसलमान नहीं है। तो ये तो अकीदा किसी का भी नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से सारे लोग हिदायत याफ्ता हैं बाद के। और हाँ, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से सही लोग हैं अब के, उनसे भी मोहब्बत करनी चाहिए और ख़ानदान के हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। और जो पहले थे शुरू में अहले बैत के अफराद, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से या हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से, उनसे हम तो मोहब्बत करते हैं, सहाबा भी मोहब्बत करते थे, बल्कि जिसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जुड़ी हुई थी, चाहे उम्मे ऐमन के बेटे थे, पोते थे, चाहे जैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद थी, उनसे भी सहाबा मोहब्बत करते थे। हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की औलाद तो अलग रह गई, जिन लोगों का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वास्ता था, ताल्लुक था ज़्यादा, उनसे सहाबा मोहब्बत करते थे। लेकिन शान किसकी बुलंद है, ये अलग बात है। और एक बात ये कि जो शख्स इस्लाम पर ना हो और आप उसे कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद है वो सहाबा से सारी की सारी बढ़कर है, बाद के लोग भी, तो उनमें से आप इस सैयद अमजद हुसैन मुल्हिद के बारे में क्या कहेंगे, जो कि कुरान और उसके मुसन्निफीन का लिखने वाला है, जो इस्लाम को अब मानता भी नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में चाहे अहले बैत हैं, चाहे सहाबा हैं, बाद वाले लोगों से अल्लाह के नज़दीक तकवा के लिहाज से सहाबा की शान बाद के जो हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की औलाद में से लोग हैं उनसे सहाबा की शान बढ़कर है। और इसके लिए और दलील को छोड़ दें, ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस 3671 नंबर पर सही बुखारी के अंदर मौजूद है, जब मोहम्मद बिन हनफिया अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे ने पूछा कि सहाबा में से सबसे ज़्यादा फजीलत किसकी है, तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लिया, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लिया, और सहाबा में से अपने आप को नहीं निकाला, ना उनके बेटे ने निकाला। इसीलिए तो उनके बेटे ने सवाल किया कि उसके बाद तो आप होंगे, यानी वो भी सहाबा में शामिल थे, अहले बैत में से बेशक थे, लेकिन अहले बैत भी सहाबा में है। और एक साथ ही मुसलमानों की बात होती थी, मुसलमानों में सबसे ज़्यादा फजीलत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की है, तो इसके बारे में अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। और अपने आप को जब बढ़कर उनसे नहीं बताया तो बाद वाले उनकी औलाद में से तो वो बाद के हैं, और अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तो सहाबा में से है ना। जब वो सबसे बढ़कर हैं तो बाकी सहाबा भी बाद वाले लोगों से जो सहाबा नहीं हैं, चाहे अहले बैत में से हैं चाहे किसी और ख़ानदान से हैं, उनसे सहाबा की शान इसलिए बढ़कर है क्योंकि उन्होंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में फौत है। और सहाबा की शान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की वजह से सबसे बढ़कर है। ना इमाम जाफ़र उनसे मिल सकते हैं, ना इमाम बाकिर मिल सकते हैं। हाँ, मोहब्बत उनसे अलग बात है,
उनसे सहाबा भी मोहब्बत करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से जिस सहाबी के दौर में जो औलाद थी, जिसको जो मिला, वो उनसे मोहब्बत करते थे। लेकिन शान सहाबा की गैर सहाबी से बढ़कर है।